बना रहे ब्लॉग। आज हम साताल में आए हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड वैसे तो अपनी नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी के लिए सारी दुनिया में फेमस है, लेकिन यहाँ की कुछ जगह आपको इसका एहसास बार बार करा देती हैं। ऐसी ही एक जगह है सातताल, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आती है। सो फाइनली हमारा भी फैमिली के साथ सातताल जाने का सडन प्लान बना और हम वहाँ के लिए निकल गए। सातताल की डिस्टेंस नैनीताल से करीब 22 किलोमीटर की है, भीमताल से 8 किलोमीटर और हल्द्वानी से 40 किलोमीटर की है। सो अगर आप उत्तराखंड में कभी घूमने आए और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आए तो सातताल आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। सातताल, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, 7 झीलों का एक इंटरकनेक्टेड क्लस्टर है और ये 7 झीलें लगभग एक ही एरिया में हैं और चारों ओर से देवदार, ओक और पाइन के जंगलों से घिरी हुई है। तो इन लेक्स की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और इसकी जो सीनिक ब्यूटी है वो बस देखते ही बनती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बोटिंग, कायाकिंग, जिप लाइन और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। सो हमने भी यहाँ आकर बोटिंग ट्राई की। यहाँ पर सब तरह की बोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो पैडल बोट भी ले सकते हैं और शिकारा वाली ओपन बोट भी ले सकते हैं। इसमें आपको बोट वाले जो भैया होते हैं वो अच्छे से गाइड करके सारी लेक्स का एक बढ़िया सा टूर करा देते हैं। सातताल बेसिकली रिलैक्सेशन और बोटिंग के अलावा बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि इन लेक्स की लोकेशन एकदम शहर से दूर शांत जंगल के बीच और नेचर की गोद में है। यहाँ पर आकर एक बहुत सी पीसफुल सी एनर्जी फील होती है। सातताल लेक्स की माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, जिसकी वजह से इन 7 तालों के नाम हैं रामताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, नल दमयंती ताल, पूर्णा ताल, सुख ताल और थोड़ी ही दूरी में गरुड़ ताल भी है। अभी हम जिस जगह बोटिंग कर रहे थे वो राम, सीता और लक्ष्मण लेक का एक क्लस्टर था और सच में ये जगह काफ़ी सुंदर थी। सुंदर से भी ज़्यादा यहाँ पर एक शांति और सुकून था। चारों तरफ से घने जंगल से घिरी हुई लेक में बोटिंग करने का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक था। इसके बाद हमारे बोट वाले भैया ने हमें एक पॉइंट पर उतारा, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी शॉप थी। अगर आप थोड़ी देर रुक के वहाँ चाय, कॉफ़ी, मैगी के साथ नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल रहता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको यहाँ पर थोड़ी देर ज़रूर रुक जाना चाहिए। यहाँ का लैंडस्केप इतना सुंदर लग रहा था, इतना रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस डेली लाइफ में कम ही फील करने को मिलता है। हम जिस टाइम पर गए थे उस टाइम पर बिल्कुल भी रश नहीं था, सो इस जगह पर सिर्फ हम लोग ही थे और हमारे साथ चिड़ियाओं की आवाज़, ताज़ी हवा और लेक का ठंडा पानी और आसपास ये घना जंगल एक बहुत ही परफेक्ट वीकेंड गेटअवे का एक्सपीरियंस था। यहाँ पर हमने जो छोटी सी शॉप थी उससे मैगी और चाय, कॉफ़ी ऑर्डर की और ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया। इस पॉइंट पर रिफ्रेश होने के बाद हम फिर से अपनी बोट पर बैठ के बोटिंग के लिए चल दिए। इसके बाद हमारी बोट के भैया ने बताया कि अब भरत ताल आने वाला है।
ये सारी लेक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का बोटिंग एक्सपीरियंस मिलता है अगर आप सारी लेक्स को कवर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि बोटिंग करते हुए लेक के व्यूज कितने सुंदर दिख रहे हैं। सातताल लेक का एक्सपीरियंस मुझे नैनीताल की लेक से भी ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि नैनीताल की लेक मेन टाउन के बीच में है तो काफ़ी हसल बसल वाला माहौल रहता है। बट सातताल में आप आराम से शांति में बैठ के नेचर के बीच में बोटिंग को सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सारी बोट्स के रेट अलग अलग हैं। जो पैडल बोट्स होती हैं उसकी 1 आवर की कॉस्ट थोड़ी कम होती है। जो बोट हमने ली उसका थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट रहती है और अगर आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं। सातताल में टूरिज्म काफ़ी डेवलप कर दिया गया है, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलता है। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लेक के किनारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रेस्ट हाउसेज हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉटेजेस भी खुल गए हैं। अब हमने फाइनली बोटिंग कर ली थी। वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट था। बोट स्टैंड से बाहर निकलते ही लेक के किनारे बहुत सारे फूड जॉइंट्स थे जो ऑथेंटिक पहाड़ी खाना सर्व करते हैं। तो अगर आप भी लोकल उत्तराखंडी क्यूजीन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोटिंग के बाद लंच भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से गरुड़ ताल की तरफ चले गए, जो कि सातताल लेक के क्लस्टर की ही एक लेक है और ये मेन सातताल लेक से थोड़ी ही दूरी पर है। ये लेक भी ऊपर रोड से जंगल के बीच में घिरी हुई काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। गरुड़ ताल को हॉन्टेड लेक भी कहा जाता है और इसका भी कनेक्शन हिस्ट्री और माइथोलॉजी से है। गरुड़ ताल को राक्षस ताल भी कहा जाता है। इस लेक के एंट्रेंस में वार्निंग भी लिखी गई थी, क्योंकि शायद इस लेक में बहुत से लोग डूब भी चुके हैं। तो अगर आप गरुड़ ताल आएँ तो थोड़ा केयरफुल रहें। हम लोग भी 5-10 मिनट गरुड़ ताल में रुक के वापस चल दिए। हमारा सातताल को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और अगर आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक परफेक्ट और पीसफुल वीकेंड गेटवे डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं तो सातताल एक परफेक्ट जगह है। सातताल में जाने का बेस्ट टाइम मार्च से जून के बीच में होता है या फिर सितंबर से नवंबर, क्योंकि तब मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और सीनिक ब्यूटी भी देखने लायक रहती है। इसके बाद हम लोग वापस हल्द्वानी को चले गए, क्योंकि अब शाम भी हो गई थी और सातताल एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रास्ते में ही हमने एक जगह इवनिंग स्नैक्स के लिए रुक गए और वहीं पे हमने खाना पीना खाया। फाइनली इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप नैनीताल आएँ तो सातताल ज़रूर जाएं, क्योंकि सातताल उनके लिए बेस्ट है जो देवभूमि उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।